हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं एट्रीब्यूट डेफिनेशंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ब्लॉक सेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक में ब्लॉक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट डेफिनेशंस के बारे में। अगर आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा कि ब्लॉक कैसे बनाते हैं, ब्लॉक के वेरिएंट्स क्या होते हैं, राइट ब्लॉक क्या होता है, इंसर्ट कैसे किया जाता है, सब कुछ आप समझ पाओगे वहाँ से। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ब्लॉक का नेक्स्ट वर्जन, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जिसे कहते हैं एट्रीब्यूट डेफिनेशन। सबसे पहले एक जनरल टर्म में ये डिस्कस कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट डेफिनेशन होता क्या है। राइट नाउ अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं, एट्रीब्यूट को ना जनरली हम डिफाइन करते हैं टैग से। ठीक है, एट्रीब्यूट को अगर जनरल टर्म में अगर हम बातें करें तो डिसाइड होता है टैग से। टैग का मतलब क्या हुआ कि जनरल अगर आप शॉपिंग करने जाते होगे, शॉपिंग तो खैर सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं करना चाहता होगा, क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे। आप जब शॉपिंग करने जाते हो ना तो आप सबको एक टैग दिखता होगा। टैग मतलब क्या, वहाँ पे कुछ मेंशन होता है कि लाइक कपड़ा खरीदना है तो उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, या फिर उसका साइज क्या है, फिर उसका किस किस वेरिएंट में आता है, कौन सी कंपनी का है, बहुत सारी चीज़ें आप क्या देखते हो वहाँ पे टैग में दिखता है आपको। ठीक है, होता क्या है कि अब जो एक टैग बनता है, हर कपड़े के लिए अलग अलग टैग तो नहीं बनाएंगे ना, हम क्या करते हैं सिंपल एक टैग बनाते हैं और कैटेगरीज डिवाइड कर लेते हैं कि भाई स्मॉल साइज की कैटेगरी ये है, मीडियम का ये है, लार्ज का ये, ठीक है ना, कैटेगरी बना देते हैं और जैसे सेक्शन आता है उसको मॉडिफाई करते चले जाते हैं, वो ऑटोमेटिक मॉडिफाई होता चला जाता है। हमारा जो वर्क होता है ना वो बहुत बड़ा वर्क है। अगर देखा जाए तो वो बहुत सा बड़ा वर्क बहुत ही छोटे टर्म में कंप्लीट हो जाता है बाय द एट्रीब्यूट थिंग्स। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल बात करें तो जितने भी आप इंजीनियर्स आप सभी लोग हो, तो आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी। जब इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हो ना तो जब पूरी डायग्राम कंप्लीट करते हो तो नीचे एक टाइटल ब्लॉक बनाते हो। ठीक है, जब आप टाइटल ब्लॉक बनाते हो तो वहाँ पे लिखते हो कि भाई कंपनी नेम क्या है, ड्राइंग का टाइटल क्या है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है या थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, या फिर बात करते हो ड्राइंग की स्केल क्या है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, या फिर किसने बनाया है, ड्रॉन बाई, चेक बाई, अप्रूव्ड बाई, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना वहाँ पे कैटेगराइज करी जाती हैं। तो जितने भी ये कैटेगरी है ना, जितनी भी कैटेगरीज बनाई जाती हैं, इन सबको एक तरीका है कि मैं बार बार टेक्स्ट लूँ, लिखूँ। ठीक है, टेक्स्ट लिया, ड्रॉन बाई लिखा, चेक बाई लिखा, फिर लिखा कि सबमिटेड बाई या डिजाइन बाई, सब क्या किया मैंने, टेक्स्ट लिखा और लिख दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि एक बार डायग्राम कंप्लीट हो गया। फिर जब नेक्स्ट टाइटल ब्लॉक में बनाना पड़ता तो फिर से सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती है। तो अब मैं जितनी ड्राइंग बनाऊंगा उतनी बार रिपीट करना पड़ेगा। तो इस रिपीटेशन प्रोसेस को हम ना करें, सिर्फ एक बार मेहनत करें और बार बार वो टाइटल ब्लॉक हम यूज करते जाएं, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, एट्रीब्यूट। ओवरव्यू से तो बहुत अच्छा सा लग रहा है कि इसमें मज़ा आने वाला है कि जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं ना उससे हमारा क्या होगा, एक बार की एफर्ट है और लॉन्ग टर्म तक हमारा यूज होता चला जाता है। इन जनरल टर्म में, अगर इंडस्ट्रियल टर्म में बात करें तो बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट कमांड यूज होता है। और एक बात और, इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। मेरा खुद का फेवरेट टॉपिक है एट्रीब्यूट पे। जब मैं कभी इंटरव्यू लेता हूँ ना तो इसी टॉपिक पे भर भर के क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस एट्रीब्यूट को। सबसे पहले एट्रीब्यूट डेफिनेशंस का हमने डिस्कशन कर लिया, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ लिख के देखते हैं। लिखने से पहले ना कुछ मैं डायग्राम ले आता हूँ। एक मैं टूल पैलेट से एक ऑब्जेक्ट ले आता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक व्हीकल है। ठीक है, एक ये गाड़ी हमने लेकर आए। ठीक है, गाड़ी थोड़ी सी बड़ी थी तो हमने इसको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने से पहले मैं इसको स्केल कर लिया, 0.1 के नंबर पे स्केल कर लिया। ठीक है, ये था हमारा एक ऑब्जेक्ट, इसको मैंने एक्सप्लोर कर दिया। तो सपोज करो आपके पास एक ड्राइंग है, एक कार आपने बनाई। अब इस कार का ना आपको कुछ नेम लिखना है, कुछ बताना है कि ये कार किस नेम का बना हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नेम लिखना है तो जनरल तरीका हमारे पास ये है कि हम टेक्स्ट पे आए और सिंपली गए और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा कि ये हमारी कार है महिंद्रा की, महिंद्रा है। ठीक है,
टेक्स्ट बहुत ही छोटा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। कैसे बड़ा कर सकते हैं, डबल क्लिक करो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, ठीक है, और फिर यहाँ से 2.5 की हाइट थी, मैंने इसकी हाइट कर दिया 5, ठीक है, 5 से कम लग रहा था तो मैंने इसको कर दिया 10 इज ओके फॉर मी, क्लोज कर दिया। ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब क्या करते हैं कि अब हमने एक ऑब्जेक्ट तो हमारा महिंद्रा हो गया डियर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब क्या है ना कि आपने एक डायग्राम तो बना दिया, इस पे आपने कुछ टेक्स्ट भी असाइन कर दिया, यानी कि आपने एनोटेट कर दिया। जैसे सिंपल एक डायग्राम पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ऐसा कुछ जनरली होगा नहीं, ठीक है ना, आप इस तरह की चीज़ें नहीं लिखते हो, आप टेक्स्ट करते हो तो और भी कुछ चीज़ें लिखते हो। तो एक जनरल मैंने बताया कि इसका ऑब्जेक्ट लिया और हमने कुछ नाम लिख दिया। अब क्या होता है कि मुझे इसको रीयूज करना है। अब इस डायग्राम को रीयूज करने का क्या तरीका है आपको पता है, कभी भी आपको डायग्राम अगर रीयूज करना है तो दी बेस्ट वे है कि उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी इंटर ब्लॉक लिया और बना दिया हमने कार का नाम से स्पेसिफाई, सब कुछ रहने दिया, बेस पॉइंट दिया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये बना दिया। अब क्या करना है, मुझे डायग्राम बदलना है, मुझे यही कार फिर से यूज करना है, तो मैं आई इंटर दूंगा, इंसर्ट दूंगा, कार को इंसर्ट कर दूंगा, तो सारी चीज़ें ऐसे चली जाएंगी। फिर से आई इंटर करूंगा, कार को इंसर्ट करूंगा, वो आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अब जो ये महिंद्रा था ना, अब मुझे महिंद्रा गाड़ी नहीं दिखा के मुझे मारुति की गाड़ी दिखानी थी। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सप्लोर करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, फिर जाऊँगा इसको मैं चेंज करूँगा। जैसे मैंने अब लिख दिया कि आपको क्या है, मारुति की गाड़ी है, ठीक है, मैं जो सिंपल लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर से इसको चेंज करना है तो इसको एक्सप्लोर करके तोड़ना पड़ेगा। इतना सारा एफर्ट हमें देना पड़ेगा उस टेक्स्ट को बदलने के लिए। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि सिर्फ एक बार में सारा मॉडिफिकेशन हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, मैंने इस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। अब मैं जनरल टेक्स्ट लिखा ना, अब मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, मैं एट्रीब्यूट से टेक्स्ट लिखूंगा। तो कमांड है, देखो राइट साइड में सारा कुछ लिख दिया, क्या हम पढ़ने वाले हैं। कमांड का नेम दे दिया हमने ATTTEL, बस ATT दोगे तो भी आ जाएगा। हमने ATT कमांड यहाँ पे पुट किया और कमांड आ जाएगा एंटर। अब क्या रहा है, एट्रीब्यूट को डिफाइन करो, टैग, प्रॉम्प्ट एंड डिफॉल्ट से, ठीक है। टैग वो वैल्यू होता है जिसको आप असाइन करते हो, ठीक है ना, जिस कैटेगरी में असाइन करते हो। तो समझ लेना कि टैग का मतलब है कैटेगरी, और ये याद रखना कि टैग के अंदर कभी भी आप स्पेस बार यूज नहीं कर सकते, यानी स्पेस नहीं दे सकते। प्रॉम्प्ट वैल्यू, प्रॉम्प्ट वो वैल्यू होती है जिसको वो शो करेगा कि भाई किस चीज़ की वैल्यू बदलनी है या फिर क्या चीज़ें आपको असाइन करना है। जैसे टैग में हमने डिफाइन कर दिया कि भाई क्लॉथ की कैटेगरी है, ठीक है ना, क्लॉथ की, मतलब कपड़े का एग्जांपल दिया था टैग का, हमने क्लॉथ की कैटेगरी बना दी कि भाई टैग जो हमारा है क्लॉथ की कैटेगरी का है। प्रॉम्प्ट को हमने बताया कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको बदलनी है, तो मैंने कहा कि साइज बदलनी है, ठीक है। तो मैं प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा व्हाट इज द क्लॉथ साइज, और डिफॉल्ट में मैंने उसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा। बहुत सिंपल है, टैग, प्रॉम्प्ट एंड डिफॉल्ट। सो मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ, मुझे क्या असाइन करना है, कार के ऊपर असाइन करना है, तो मैंने टैग दे दिया कि भाई साहब कार नेम, अंडरस्कोर करके मैं स्पेस कर लेता हूँ, स्पेस नहीं सकता, मैं अंडरस्कोर यूज कर लिया। प्रॉम्प्ट में यूज कर लिया हमने कि व्हाट इज द कार नेम, ठीक है। और अभी वैल्यू हमने असाइन कर दी कि भाई साहब वो जो कार का नेम है महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ठीक है। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है। टेक्स्ट की साइज 10 रखी थी हमने, 10 रख दिया, ठीक है। और हमने इसको क्या करते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं। तो अभी क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे क्या आ रहा है, कार नेम आ रहा है, जबकि हमने क्या लिखा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिखा था। तो अभी क्या करता है, जब आप जनरल ऐप एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो तो हमेशा वहाँ पे उसकी टैग वैल्यू दिखाई देती है। टैग वैल्यू कौन सी, कैटेगरी वाली वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्लॉक कर दूंगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट रीयूज करना है तो क्या करते हो, ब्लॉक करते हो। बी इंटर लिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया कार एक बना रखा तो मैंने कार 1 कर दिया, ओके। बेस पॉइंट हमने इसको ले लिया और ऑब्जेक्ट हमने ये ले लिया और एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखो आपके सामने क्या आ रहा है, एडिट एट्रीब्यूट का ऑप्शन, और पूछ रहा है व्हाट इज द कार नेम, महिंद्रा एंड महिंद्रा होगा। हमने कहा हाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा होगा, ओके कर दिया, ठीक है, नाम बदल गया। अब मैं कहूँगा कि भाई साहब मुझे दूसरी कार ले आनी है, आई एंटर ले आया और यहाँ पे मैं कार 1 को सेलेक्ट करके प्लेस करूँगा। जैसे ही प्लेस करूँगा ना, तुरंत पूछेगा कि भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा कार रखनी है कि अब मुझे मारुति की रखनी है, मारुति, ओके मारुति।
देख रहे गाइस, यानी कि अभी क्या हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से अपने नेम को चेंज कर दिया। फिर से एंटर किया, मुझे कुछ भी नेम रिकाइड करना है, मतलब यहाँ पर रखा, मुझे कार का नाम इंजीनियरिंग हैक्स चाहिए, ठीक है, ओके कर दिया, ओके से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को बस एक बार मेहनत करनी है आपको असाइन करने में, देन जब भी आप उसको इंसर्ट करोगे, बार बार ये पूछेगा कि भाई क्या आपको असाइन करना है, किस तरीके के आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक, सिंपल था, बहुत ही आसान तरीके से समझाया। एट्रीब्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एट्रीब्यूट के एडिट ऑप्शन पे, या फिर मैं एट्रीब्यूट को और असाइन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं एट्रीब्यूट के एक सेक्शन पे आता हूँ। मैंने यहाँ पे ना कुछ बना रखा था पहले से ही, टाइटल ब्लॉक, कुछ इस तरीके से मुझे टाइटल बनाने। ठीक है, जैसे कि सपोज करो इस पे बनाते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं पालते। हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, 0,0 दे दिया क्योंकि ओरिजिन से बनाना था, @ ले लिया, 150 इसकी लेंथ ले ली और 60 इसकी हाइट ले ली। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लोर कर दिया और ऑफसेट ले लिया 10 का। डन, अब हमने ट्रिम कर दिया, दो सेक्शन में काम हो जाना चाहिए हमारा, तो हमने इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। ठीक है, एक हमने स्ट्रक्चर बना दिया अपनी टेक्स्टिंग का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नेम असाइन करना है। क्या नेम असाइन करना था, कंपनी नेम असाइन करना था। तो अब जब भी आप नेम असाइन करोगे, डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं लिखोगे। आप टाइटल ब्लॉक बना रहे हो तो एट्रीब्यूट से लिखोगे, तो ATT हमने असाइन कर दिया। ठीक है, ATT असाइन करके हमने टैग दे दिया कि भाई साहब कंपनी नेम क्या चाहिए, कंपनी नेम। ठीक है, प्रॉम्प्ट में सिंपल वही व्हाट इज कंपनी नेम, और यहाँ पर हमने दे दिया कि भाई साहब क्या हो, इंजीनियरिंग हैक्स। ठीक है, हाइट 10 नहीं रखते हैं, 10 उसको पूरा टेक्स्ट हो गया, 5 रखते हैं, कंपनी नेम आया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अगला टेक्स्ट पूछ रहा है क्या लिखते हैं, फिर से दे देते हैं ATT। ठीक है, अब हमने डिसाइन कर दिया कि टैग वैल्यू हो जाएगा ड्राइंग अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, और हमने प्रॉम्प्ट में दे दिया व्हाट इज द ड्राइंग टाइटल। ठीक है, डिफॉल्ट में हमने दे दिया कि ड्राइंग टाइटल, अभी कुछ भी हमने दे दिया, जैसे कि क्या हो सकता है, कार, डिटेलिंग ऑफ कार। ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू सेम रखा, ओके, और हमने यहाँ पे असाइन कर दिया ड्राइंग टाइटल को भी। अब मुझे यहाँ पे असाइन करना है ड्रॉन बाई, सेलेक्ट बाई, ठीक है ना, ड्रॉन बाई, चेक बाई, डिजाइन एंड सबमिटेड बाई, और देख सकते हैं अप्रूव्ड बाई। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, ड्रॉन बाई, चेक बाई, ये हर जगह सेम चलता है। अब जो कुछ भी सेम चलती है उसको एट्रीब्यूट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो अब आपको ड्रॉन बाई चेंज ही नहीं करना, वो तो टेक्स्ट एज इट इज लिखा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल में टेक्स्ट में लिख दूंगा। टेक्स्ट में आऊंगा और यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा। ठीक है, हाइट 5 का हमने दे दिया ड्रॉन बाई, ड्रॉन बाई टेक्स्ट हमने असाइन कर दिया और हमने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे दूंगा, ये तो हमें चाहिए ही था, कॉपी करना है इसको, क्योंकि हर जगह किसी ने कुछ लिखना है। ठीक है, छोड़ देते हैं, एक बता दो का सेक्शन, बाकी सब तो सेम चलेगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ किसने ड्रॉ किया वो बदलता रहेगा, ड्रॉन बाय ये तो नहीं चलेगा, लेकिन किसने बनाया। अभी मैं बना रहा हूँ, अगले वाले डायग्राम में कोई और बनाएगा, अगले वाले डायग्राम में कोई और बनाएगा, तो वो तो चेंज होता रहेगा ना, बहुत मर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको भी लाऊंगा एट्रीब्यूट डेफिनेशन से और यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि ड्रॉन बाय, ड्रॉन अंडरस्कोर। ठीक है, फ्रॉम who is
प्रिपेयर दिस ड्राइंग। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ कि मैंने बनाया, ठीक है, अभिषेक और हमने कर दिया। ओके, चलो यहाँ पे अभिषेक नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कई सारा एक्स। ठीक है, ओके किया और यहाँ पे हमने, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने बना दी, अब क्या करना है आपको, ब्लॉक करना है। बी लिया, ले दिया हमने टाइटल ब्लॉक। ठीक है, टाइटल बस लिख कर दिया, टेस्ट पॉइंट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। ठीक है, अब पूछ रहा है कौन कौन ड्रॉ किया, मैंने कहा सिंपल इसको सिंपल। नेम बदल गया। ठीक है, अगर आपको चेंज करना हो तो आई एंटर दो, सेम नेम पर आओ और यहाँ पे प्लेस करो। जैसे आप प्लेस करोगे पूछेगा हु इज द ड्राइंग, किसने बनाया, तो हमने दे दिया अभिषेक। व्हाट इज द ड्राइंग टाइटल, डिटेलिंग ऑफ कार नहीं होनी चाहिए, अब दे दिया हमने कि डिटेलिंग ऑफ, डिटेलिंग ऑफ, अब दे दिया हमने गियर बॉक्स। ठीक है, कंपनी ने हमने इंजीनियर साइकिल रख दिया। ओके, ठीक है, तो बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बनाओ और इंसर्ट करते चले जाओ, आपका काम आसान है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बना रखा था एक टाइटल ब्लॉक, आई एंटर करके देख सकते हो, टाइटल ब्लॉक हमने लिया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा है कि हु विल अप्रूव दिस ड्राइंग, तो हमने दे दिया कि इंजीनियर अभिषेक ने दिया। ठीक है, who is designed and submitted by, मुझे नहीं पता तो मैं बस लिखता हूँ XYZ। ठीक है, who check this drawing, तो मैंने दे दिया अरे विकास। ठीक है, who is prepared this drawing, मुझे नहीं पता तो मैं कर देता हूँ XYZ। ठीक है, ड्राइंग नेम डिटेलिंग ऑफ गियर बॉक्स कर लेता हूँ। ठीक है, कंपनी इंजीनियर। ओके, ठीक है, तो बहुत इजीली सारी चीजें टाइटल ब्लॉक आप बना सकते हो, बस एक बार बनानी है, उसको जब चाहते हो उसको रीयूज कर सकते हो। तो बहुत आसानी से आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गया। अब आपको एट्रीब्यूट एडिट करने हैं, तो एट्रीब्यूट एडिट करने का 3 तरीका है, एट्रीब्यूट एडिटर, एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर, ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। एट्रीब्यूट एडिटर का क्या मतलब हुआ, अब देखो जैसे आप आई एंटर कर रहे हो ना, एंटर करने के बाद टाइटल ब्लॉक आपका आ रहा है, तो आपके सामने जो भी ब्लॉक आ रहा है ना, किसके आ रहा है, एडिट एट्रीब्यूट के नाम से, जिसका नाम है एटीटी एडिट। अगर आप ये ना करो, डिलीट करो, आप सीधा करो एटीटी एडिट कमांड दो और ब्लॉक को सेलेक्ट करो, तो वही ऑप्शन होगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपको इंसर्ट करने पे आ रहा था। तो आपको जो भी टेक्स्ट आपने मान लिख दिया, अब आपको चेंज करना है प्रिपेयर्ड बाय, तो डायरेक्ट आप आ जाओ एटीटी एडिट पे। ठीक है, सेलेक्ट करो, आप यहाँ से एडिट कर पाओगे। एक होता है इनहैंस एट्रीब्यूट एडिटर। ठीक है, अब समझ करना, एटीटी एडिट जो एडिट एट्रीब्यूट का ऑप्शन था ना, जो मैं इसका ऑप्शन ले रहा था, इसके अंदर क्या ऑप्शन आ रहे थे, ऑप्शन सिंपल बस ये आ रहे थे कि क्या आपको चेंज करना है और कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगला आता है इनहैंस एट्रीब्यूट एडिटर, हमने दिया, बस क्या करना है, ई ऐड कर देना है एटीटी एडिट की कमांड पे। एटीटी एडिट था, एटीटी फॉर द एट्रीब्यूट, एडिट फॉर द एडिटिंग, और उसके आगे ई यूज कर देना, जिससे क्या हो जाएगा, इनहैंस एट्रीब्यूट एडिटर। ठीक है, तो हम देते हैं ई एटीटी एडिट। ठीक है, क्या सेलेक्ट द ब्लॉक, हमने ब्लॉक को सेलेक्ट किया। अब आपके सामने ये आ गया। ठीक है, नेम 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 जो कुछ भी था आपको यहाँ से चेंज कर सकते हो जो चाहो। ठीक है, जो भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। साथ में आप टेक्स्ट के ऑप्शन भी बदल सकते हो। ठीक है, कि मुझे टेक्स्ट का ऑप्शन ये नहीं चाहिए था, मुझे प्रॉपर्टी में मुझे कलर चेंज करने था, या फिर रेड कलर या वाइट कलर या कुछ भी कलर का लिखना हो, यानी कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में चेंजेस ले आने हैं, तो आपको इनहैंस एट्रीब्यूट पे चले जाना है। समझ में आया? एक ऑप्शन था आपका एट्रीब्यूट एडिट, जो कि एट्रीब्यूट को एडिट करता था। दूसरा था इनहैंस एट्रीब्यूट एडिट, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, आपको कलर चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता था। तीसरा आता है बैटमैन। बैटमैन का मतलब होता है, जनरल बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज बैटमैन इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड का बैटमैन कौन सा है, ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर। बी फॉर ब्लॉक, एटीटी फॉर द एट्रीब्यूट, एमएन फॉर द मैनेजर। आपको क्या करना है, BATTMAN। ये क्या है, सर्वे सर्वा, सॉरी यहाँ पे मैंने दे दिया, मुझे कमांड देना था, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे देता हूँ बैटमैन। ठीक है, ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर, डायरेक्ट आपका कमांड आएगा और यहाँ पे सब कुछ
जो कुछ भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, अभी कार का था, अभी टाइटल ब्लॉक का था, यानी कि आपके जो भी ब्लॉक्स थे सबको ये डिटेक्ट कर लेगा एक बार में। आपको किसी ब्लॉक को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब उस ब्लॉक में जो कुछ भी जितना भी चेंजेस आपको लेने हैं आप डायरेक्ट चेंजेस ले आ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट का चेंजेस, ब्लॉक का चेंजेस, किसी भी टाइप का चेंजेस आपको करना है, रिमूव करना है, ऐड करना है, कुछ भी करना है ना, डायरेक्ट आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहते हैं ना द बैटमैन थिंग्स इज, आपको पता ही है डार्क नाइट के बैटमैन एक सुपर हीरो है, तो ऑटोकैड का भी एट्रीब्यूट के लिए एक सुपर हीरो ही है, ठीक है ना, हर एक काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। इतना बात तो हमें समझ में आ गया, क्लियर है। एट्रीब्यूट समझ में आ गया, एट्रीब्यूट का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टूल पैलेट, ठीक है। अभी क्या था, आपने देखा ना जब आपको कार ले आना था तो टूल पैलेट्स पे आते थे और टूल पैलेट्स पे लाके अपनी चीज़ों को ड्रैग कर लिया। तो मैं चाहता हूँ ना कि जो ये ऑब्जेक्ट हमारा जो ये ब्लॉक बना है, ठीक है, ये भी इसमें सेव हो जाए ताकि इन फ्यूचर कभी भी नीड हो मैं इसको बार बार यूज कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है, इतना रहने देता हूँ। क्या करूंगा, इस डायग्राम को सेव कर दूंगा। याद रखना कि जो भी आपको डायग्राम को टूल पैलेट पे ले आना है उसको आपको पहले सेव करना पड़ेगा, फिर टूल पैलेट पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव करना है। अब डायरेक्ट किसी कैटेगरी में घुस जाओ, वहाँ पे सेव नहीं करके मैं ओन कैटेगरी बनाता हूँ। तो यहाँ पे दे देता हूँ कि मुझे न्यू पैलेट बनाना, ठीक है। क्या नेम होगा, हमने बोला कि ओन कैटेगरी होनी चाहिए, खुद का होना चाहिए जो कुछ भी, ठीक है। अब इसके अंदर ये डायग्राम हमें ले जाना है, तो सेलेक्ट एंड द ड्रैग, सिंपल है, सेलेक्ट एंड द ड्रैग। क्या करना है, फिर से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, यहीं से लेफ्ट क्लिक पकड़ना है, ड्रैग होगा, और सॉरी यहीं से लेफ्ट क्लिक पकड़ के ड्रैग करना है। देखो पिक हो गया, पिक करके जाके इस डायग्राम के अंदर फेंक देना है, ठीक है। फेंकते ही क्या हो जाएगा, वहाँ पे मूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मूव हो चुका है, यहाँ पे हट जाए, ठीक है। टूल पैलेट का काम हो गया। अब डायग्राम चेंज करो, यहाँ पे आपको सेम चाहिए, टीपी लिया, ऑन पे आना है, टाइटल ब्लॉक लाना है, प्रेस करना, ठीक है। चीजों को चेंज करना है तो करो, अदरवाइज सेम, ठीक है। अब टाइटल ब्लॉक में सेव, सॉरी टूल पैलेट में सेव हो गया ना, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये डायग्राम परमानेंट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ब्लॉक में कि राइट ब्लॉक से भी परमानेंट कर सकते हो, वो ना करना चाहो तो टूल पैलेट में सेव कर परमानेंट कर सकते हो, जब चाहो तब उसको रीयूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन। आई थिंक मैं फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, सारा कमांड हमने कर लिया है, सब कुछ हमने देख लिया है, ठीक है। होप को ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये पार्ट 2 था आपके ब्लॉक सेशन का, ठीक है, जिसमें हमने एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा है। फिर से बोलता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हो और उसको फिर से आप रिपीट कर सकते हो। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके ना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।